ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुज़ाकराती वफ़द को इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, ईरानी वफ़द को मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम लीडर के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था, जो उन्हें दे दिया गया। एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पीर का दिन तेहरान के इस सिग्नल के इंतजार में गुजारा कि वो अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजेगा या नहीं। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक बाखबर जराए ने बताया, पासदारान इनकलाब की जानिब से मुज़ाकरातकारों पर दबाव था कि अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे के बगैर बात नहीं होगी। पाकिस्तानी, मिस्री और तुर्की के सालिसों ने ईरानियों पर मुलाकात के लिए जोर दिया। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का आखिरी रोज। अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शेड्यूल। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ करेंगे। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक अब तक ईरान का कोई सिफारती वफ़द इस्लामाबाद नहीं गया। CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज कल इस्लामाबाद में सजेगी। पाकिस्तान की दीगर सालिसों के साथ मिलकर जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें और राब्ते। जंगबंदी में तोसी से मुतालिक अहम ऐलान जल्द मुतवक्के। रॉयटर्स का कहना है, मुज़ाकरात से वाबस्ता एहलकार ने बताया चीजें आगे बढ़ रही हैं, कल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जराए ने यह भी कहा, मुआहदे पर इत्तफाक हो जाता है तो सदर ट्रंप जाती तौर पर या ऑनलाइन दस्तखती तकरीब में शरीक हो सकते हैं। ईरान पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने आ रहा है, उम्मीद है मुनसिफाना डील हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर ना आया तो इसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के लिए ऐसी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो पहले कभी नहीं हुई। आबनाए हुर्मुज़ पर इस वक्त अमरीका का कंट्रोल है। नाकाबंदी के बायस ईरान को रोजाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अमरीका का मकसद जंग को खत्म करना है ताकि हर कोई खुश हो। जिस मुआहदे पर हम काम कर रहे हैं उसके तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान के साथ बुरा मुआहदा नहीं करूंगा। ईरान जंग का फैसला इसराइल के कहने पर नहीं, जाती मौक़िफ़ और 7 अक्टूबर के वाक़यात की बुनियाद पर किया। ईरान की नई क़यादत ने समझदारी दिखाई तो मुल्क का मुस्तकबिल शानदार हो सकता है। कोई गलत फहमी में न रहे, ट्रंप अमेरिका को एक और तबाहकुन डील में नहीं झोंकेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का एक्स पर बयान लिखा, सदर ट्रंप के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। ट्रंप ने डील की तो सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि हर जगह अमन होगा। ट्रंप की डील यूरोप, अमरीका समेत हर जगह अमन, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ की जमानत होगी। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं। ट्रंप नाकाबंदी करके और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके मुज़ाकरात चाहते हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का कहना है, ट्रंप मुज़ाकरात की मेज को सरेंडर की मेज में तब्दील करना चाहते हैं। 2 हफ्ते में हमने जंगी मैदान में नए कार्ड दिखाने की तैयारी कर ली है। ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने एक्स पर लिखा, अमरीकी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात कबूल नहीं। बड़ी तहजीब का हामिल मुल्क ताकत और जबर के सामने सर नहीं झुकाता। अमरीका को हकीकत का इदराक होना चाहिए था। कमांडर सेंट्रल हेडक्वार्टर्स खातिमुल अंबिया मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना है, दुश्मन की हशकनी का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुद फरेबी के शिकार अमरीकी सदर को जमीनी सूरत हाल से मुताल्लिक़ गलत बयानियां बनाने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने अपना जहाज तहवील में लेने का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम को भी खत लिख दिया। ईरानी वजारत ख़ारिजा ने लिखा, अमरीकी अमल गैर कानूनी और मुजरिमाना है। इससे बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, जिसके खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आबनाए हुर्मुज़ को हर तरह की जहाज़रानी के लिए खोलने का मुतालबा कर दिया। चीन का कहना है, उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ जल्द मामूल पर आ जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चीन ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। चीनी सफ़ीर ने कहा, पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल और कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
मशरिक़ वुस्ता में जंग बंदी के लिए रूस पाकिस्तान से राब्ते में है। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान में तैनात रूसी सफीर अल्बर्ट खौरीफ का रूसी अखबार को इंटरव्यू। कहा, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम करने में पाकिस्तान का किरदार काबिल कदर है। तवक्को है फरीक़ैन जिम्मेदारी दिखाते हुए तवीलुल मुद्दती मुआहदे पर मुत्तफ़िक होंगे। रूस अमरीका और ईरान के दरमियान तस्फिये के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। तारीफ को जो दुश्मन करे, भारतीय सहाफी और तज्जियाकार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गुण गाने लगे। कहते हैं, किसी मुल्क के फौजी सरबराह को पहली बार डिप्लोमेसी करते देखा है। फील्ड मार्शल अगर खित्ते और दुनिया के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो इसे मनफी नहीं मुस्बत लेना चाहिए। भारतीय तज्जियाकार का कहना था, सैयद आसिम मुनीर पहले आर्मी चीफ हैं जिनके साथ सदर ट्रंप नाश्ता और लंच करते हैं। ट्रंप नेटो पर कम, फील्ड मार्शल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। एक एंकर ने कहा, ऐसा लगता है सदर ट्रंप जेडी वेंस नहीं आसिम मुनीर से मशवरा लेते हैं। भारतीय तज्जियाकार ने एतराफ किया, पाक आर्मी को पता है अमरीका और CIA को कैसे डील करना है। कतरी वजीर आजम और ओमानी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका सालसी की कोशिशों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। कतरी वजीर आजम ने कहा, तमाम फरीक़ैन के लिए सालसी की कोशिशों का जवाब देना जरूरी है। इससे बहरान को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की राह हमवार होगी। मुज़ाकरात से पायदार मुआहदे तक पहुंचा जा सकेगा जो कशीदगी को रोकेगा। इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के दरमियान पहला बाज़ाब्ता इजलास गुज़िश्ता मंगल को हुआ था। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लबनानी सदर के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, मुज़ाकरात का मकसद तनाज़े पर मबनी कार्रवाइयों का खात्मा, जनूबी लबनान से इसराइली इनकला और बैनुल अक़वामी सरहदों के मुताबिक लबनानी फौज की तैनाती है। बेल्जियम की लबनान में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल की लबनान में कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी कांग्रेस में साबिक फौजी एहलकारों और उनके खानदानों के अफराद का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। कैपिटल हिल पर धरना दे दिया। ईरान जंग के खात्मे के बैनर्स भी आवेजा किए। मुजाहिरीन ने परचम तह करने की तकरीब भी मुनक्किद की, जिसका मकसद इस तनाज़े में हलाक होने वाले 13 अमरीकी फौजियों को खिराज अकीदत पेश करना था। मुजाहिरे में माजूर अफराद भी शामिल थे जिन्हें हिरासत में लिया गया। बरतानिया की 12 जामियात ने फलस्तीन के हामी तलबा की जासूसी के लिए सिक्योरिटी फर्म को लाखों पाउंड की अदायगियां की। अल जजीरा और लिबर्टी इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक फलस्तीन के हामी तलबा और माहिरीन तालीम की खुफिया निगरानी के लिए 4,40,000 पाउंड अदा किए ताकि एहतजाजी सरगर्मियों की निगरानी की जा सके। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.73% कमी से $94.78 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 0.93% सस्ता, कीमत $86.61 फी बैरल पर आ गई। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह का कहना है, तवानाई का हालिया बहरान तारीख का सबसे बड़ा बहरान बन गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के निजाम को मजीद मरबूत बनाने की उसूली मंजूरी दे दी। P3A अब निजकारी डिवीजन के तहत काम करेगी। वजीर आजम ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मंसूबे शुरू करने के लिए वजारतों की इस्तेदाद बढ़ाई जाए, मंसूबों को वजारतों की कारकर्दगी जांचने के पैमाने का हिस्सा बनाया जाए। वजीर आजम की नए मंजूर शुदा निजाम पर अमल दरामद की रफ्तार तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान की फजाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। PAA ने नोटम जारी कर दिया। पाबंदी 24 मई 2026 के सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अप्रैल में भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी फजाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी।
आबादगार गंदुम सरकारी मराकज पर लाएं ताकि फौरी अदायगी यकीनी हो सके। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नाम मेमन कहते हैं 3,000 रुपए मुकर्रर करना किसान दोस्त पॉलिसी का सबूत है। खरीदारी का हदाफ 10 लाख मेट्रिक टन रखना हुकूमत की तरजीह है। कम खरीदारी वाले इजला में मुहिम तेज करने के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। कराची में डॉक्टर सारंग के कत्ल केस की तहकीकात। कार सवार कितने अफराद थे, किस कार में थे, ताहाल पता न लग सका। पुलिस हुक्काम का कहना है मकतूल के भाई की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जो आज बदीन से कराची पहुंचेंगे। डॉक्टर सारंग एहलिया के हमरा रिक्शे में सवार घर जा रहे थे। कार सवार मुलजमान ने रिक्शे से उतार कर कत्ल किया। जौहर मोड़ के करीब डकैती मजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त 32 साल के असलम के नाम से हुई। पुलिस का कहना है मुलजमान मकतूल का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। नवाबशाह में जेर हिरासत मुलजिम अरशद भट्टी की थाने में मुबैना खुदकुशी। मुलजिम के वर्सा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, इल्जाम आयद किया अरशद को थाने में तशद्दुद करके कत्ल किया गया। SSP का कहना है मुलजिम ने वॉशरूम में फंदा डालकर खुदकुशी की। मुलजिम को गुज़िश्ता रात चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। DIG शहीद बेनजीराबाद ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नेतन्याहू, ट्रंप और प्यूटन को इंसानी हुकूक का शिकारी करार दे दिया। सालाना रिपोर्ट में लिखा तीनों दुनिया पर मुआशी और सियासी गलबा हासिल करना चाहते हैं। इनके इक़दामात ने दुनिया पर गहरे और खतरनाक असरात मुरतब किए हैं। बेशतर हुकूमतें इन शिकारियों का मुकाबला करने के बजाय इन्हें खुश करने की कोशिश करती हैं। बाज़ ममालिक इनके तर्ज अमल की नकल भी कर रहे हैं। हकीमुल उम्मत, मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी ने लाखों इंसानों को मुतासिर किया। नौजवानों में इनकलाबी रूह फूंकी। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग वतन का ख्वाब देखा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस ख्वाब को पाकिस्तान की शक्ल दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, फ़िक्र इकबाल उम्मीद और रहनुमाई का सरचश्मा है। उनके फ़िक्र को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इकबाल की फ़िक्र का नुक्ता इत्तेहाद उम्मत था। मुसलमानों की ताकत बाहमी अक़ुवत में पोशीदा है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1,000 रुपए कम होकर 5,162 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $10 कमी से $4,778 का हो गया। फी तोला चांदी 59 रुपए कमी से 8,358 रुपए में फरोख्त हो रही है। HBL PSL 11 में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। आज के दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज की टीम्स कराची में टकराएंगी। लीग स्पिनर जाहिद महमूद कराची किंग्स का हिस्सा बनेंगे। बाकिया मैचेस में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बादामी का मुनफरिद अंदाज। करेंगे आज के मेहमान फखरे आलम से मासूमाना सवाल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।